राजेश भारद्वाज आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम 8th क्लास का मैथ्स लेके आए हैं। 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर परिमेय संख्या रेशनल नंबर, इसी के बारे में आज डिस्कस किया जाएगा। ये 8th क्लास की पहली क्लास है आज, और आज से ही इसकी रेगुलर क्लासेस आपको YouTube पर हमारे इस चैनल पर मिलने लग जाएगी। तो चलते हैं परिमेय संख्या रेशनल नंबर पे। चलिए, तो सबसे पहले अपन बातचीत करेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में कि ये परिमेय संख्या होती क्या है। परिमेय संख्या के बारे में अपन ने पहले डिस्कस किया था कि परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिनको P बटेवा Q के रूप में लिखा जा सके, जहां Q का मान जो है, यानी कि जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है नीचे वाली संख्या, इसका मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए और P और Q दोनों ही पूर्णांक संख्याओं में होने चाहिए। इस टाइप से परिमेय संख्या की डेफिनेशन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से परिमेय संख्या के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे परिमेय संख्या होती है 3, 4, -5। ये सारी संख्या जो है 8, जिनके नीचे डिनोमिनेटर नहीं लिखा हुआ है वो भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इन सब के नीचे अपन लगा सकते हैं फिर एक 3/1, 4/1, -5/1। एक इम्पोर्टेंट बात है कि 0 भी एक परिमेय संख्या है। किस टाइप से, इसके बारे में देखें। परिमेय संख्या है, अगर 0 एक परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के फॉर्मेट में कैसे लिखा जाएगा उसके बारे में देख लीजिए। 0/1 लिख सकते हैं अपन, 0/2 लिख सकते हैं, 0/5 लिख सकते हैं, कुछ भी लिखा जा सकता है नीचे। ठीक है, तो 0 भी एक परिमेय संख्या है। ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बहुत बार पूछ लिया जाता है प्रश्न में कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। और देखिए कुछ एग्जांपल्स और हैं, जैसे 3/4, 4/7, 9/11 या -2/3। ये सभी परिमेय संख्या है क्योंकि इनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ से अब अपन बात करते हैं ये P और Q जो है इनको क्या बोला जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा बातचीत कर लें। P और Q जो है इनको क्या बोला जाता है, देखिए P/Q। यहाँ पर P को हिंदी में अंश बोला जाता है और Q को हिंदी में हर बोला जाता है। ठीक है, ये होता है न्यूमरेटर और इसको बोला जाता है इंग्लिश में डिनोमिनेटर। इसको बोला जाता है इंग्लिश में डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। जब भी कोई संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकेगा तो संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर भी बोला जा सकता है। रेशनल नंबर क्या बोला जाता है, रेशनल नंबर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब परिमेय संख्या अपन ने कंप्लीट कर ली, तो परिमेय संख्या के बारे में कुछ और तथ्य जो अपने इस चैप्टर में काम में आएंगे उनके बारे में बातचीत कर लेते हैं। परिमेय संख्या की जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ये किस टाइप से होते हैं उनके बारे में बात कर लें। परिमेय संख्या की संक्रियाओं को ऑपरेशन कहते हैं। संक्रिया यानी ऑपरेशन ऑफ रेशनल नंबर। ये क्या क्या है, जोड़, बाकी, गुणा और भाग, इस टाइप से। तो कुल मिला के देख लेते हैं अपन, एक एग्जांपल कर लेते हैं। 3/4 + 4/5। अगर दो पद हैं, अंश और हर अलग अलग है, तो डायरेक्ट उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से उसको सोल्व किया जाएगा। इसी टाइप से एक है 3/5 + 4/5। यदि दो पद है और उनके हर का मान समान है, क्या है, हर का मान समान है, तो हर को ऐसे का ऐसे ही लिख दिया जाएगा और अंशों का सीधे सी जोड़ कर दी जाएगी। 3 + 4 7/5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक जोड़ का पैटर्न तो ये है कि जब हर का मान समान हो, हर का मान क्या हो, समान हो, तब इस टाइप से उसको सोल्व किया जा सकता है जोड़ को या बाकी को। अगर यहाँ पे बाकी होती 4/5 - 3/5 इस टाइप से होता,
तो हर को ऐसा का ऐसा लिख देते हैं क्योंकि हर समान है, और ऊपर वाली संख्या 4 माइनस 3 ऐसे करके हो जाता, तो हो जाता 1/5। इस टाइप से इसका आंसर बैठ जाता। जब हर समान नहीं, हर यानी डिनोमिनेटर समान न हो, जब डिनोमिनेटर समान नहीं होता है तब क्या किया जाता है, इसका एलसीएम लिया जाता है, या फिर पद दो ही हैं, अगर दो से ज्यादा पद हैं तो एलसीएम लेके सोल्व किया जाएगा, अगर पद दो ही हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी उसको सोल्व किया जा सकता है। तो देखिए इसका एलसीएम लेते हैं, 4 और 5 का अपन आएगा 20, ठीक है। अब 20 को भाग लगाया 4 से 5 बार, 5 इंटू 3, 3 इंटू 5, बीच में जो निशान है वो निशान सेम ऐसे कैसे कॉपी कर दिया जाएगा, प्लस 20 भाजक 4, 20 भाजक 5, 4 बार जाएगा, 4 का 4 से, ठीक है। आ जाइए, तीनों पंजे 15 प्लस 16/20, तो ये हो जाएगा 31/20। इस टाइप से परिमेय संख्याओं की जोड़ की जा सकती है। बाकी का निशान अगर लगा होगा तो बाकी भी इसी टाइप से की जाएगी। देख लेते हैं क्वेश्चन उसका भी, तो बाकी किस प्रकार से की जा सकेगी, बाकी किस टाइप से की जा सकेगी उसको भी देख लेते हैं। 2/5 माइनस 3/7, इस टाइप से कोई नंबर है, अगर 2 से ज्यादा नंबर होंगे, 2 से ज्यादा पद होंगे तो फिर एलसीएम लेके सोल्व किया जाएगा। अपन अभी भी एलसीएम लेके ही सोल्व करते हैं। अगर बाकी का निशान है तो क्या किया जाएगा, नीचे 5 और 7 का जो हर है, हर का एलसीएम लेने पर, हर का एलसीएम लेंगे, हर का एलसीएम क्या है अपने पास 35 आ गया, ठीक है। एलसीएम कैसे लेते हैं, 7 और 5 का इस टाइप से फैक्टराइजेशन करेंगे, दोनों ही क्या है प्राइम नंबर है, दोनों ही क्या है प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो दोनों का गुणा कर लीजिए सीधा था, तो 35। अब 35 को 5 से 7 बार, 7 का ऊपर जो नंबर है अंश में उससे गुणा, बीच में जो निशान है उस निशान को सेम एज इट इज रख देंगे, ठीक है। 35 में 7 का 5 बार, 5 का ऊपर वाली संख्या से 3 से गुणा, चलिए 7 दूना 14 और 5 दिया 15/35 इज टू 14 में से 15 गया तो 1 बचा, और बड़ी संख्या माइनस की थी तो माइनस का निशान आगे आ जाएगा, -1/35। इस टाइप से इसका सब्ट्रैक्शन किया जा सकता है। आगे चलते हैं जोड़ और बाकी के बारे में। जोड़ और बाकी की संक्रियाएं देख ली अपन ने, तो अब अपन चलते हैं गुणा और भाग की संक्रियाओं पर। गुणा की संक्रिया देख लेते हैं अपन, गुणा कैसे होगा इसका। गुणा की संक्रिया के लिए बात करते हैं अपन, 3/4 इंटू 5/6, ठीक है, इंटू 7/8 इस टाइप से हो, या 3/4 इंटू 5/6 इतना सा ही हो, तो कैसे सोल्व करेंगे। इस टाइप का हो, अगर कट रहा है तो कट कर लेते हैं, पर अपन अभी गुणा की संक्रिया कर रहे हैं तो केवल गुणा के बारे में बात करेंगे अपन। वो सरल गणना हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, फिर छोटे से छोटे पद में उसको बदल कर रखना सिंप्लीफिकेशन के अंदर आ जाएगा। इसीलिए अभी अपन क्या करते हैं, केवल गुणा की संक्रिया के बारे में बात करें। तो अंशों का गुणा कर लेंगे ऊपर 3 इंटू 5, और हर का नीचे गुणा कर लेंगे आपस में 4 इंटू 6, तो ये आ जाएगा 15/6 का 4 से 24। चलो इधर देखो, ये नंबर है तो इसमें क्या हो जाएगा, अंशों का गुणा हो जाएगा ऊपर अलग से, ये गुणा कर लिया अपन ने, और नीचे हर का आपस में गुणा हो जाएगा 4 इंटू 6 इंटू 8, ठीक है। तो अब बच जाएगा अपने पास 3 5 15, 15 इंटू 7 या 35 इंटू 3 कर लो, 35 इंटू 3 कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे गुणा करता हूँ। 3 का 5 से 15, 3 का 3 से 9 और 1 10, तो ये तो आ गया 105। इसको फिर से हटा देते हैं यहाँ से, 105/6 चौक 24, 24 इंटू 8, यहाँ पे 24 इंटू 8 कर लेते हैं, 8 चौक 32, हासिल का 3, 8 और 8 दूना 16, 16 और 3 19, 192, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन जब करेंगे, जब सोल्व करेंगे, तब ये अगर कट रहा हो तो इसको काट के अंतिम पद के रूप में लिख देंगे अपन, जिसका बाद में कोई आपस में काटा पीटा या कटिंग नहीं हो सके, ठीक है, उस फॉर्मेट में ले जाके रख देंगे। पर अभी अपने को गुणा की संक्रिया देखनी थी तो अपन ने गुणा की संक्रिया सीधी सी देख ली। चलिए यहीं पे इसको फिनिश करते हैं। अब आ जाते हैं भाग की संक्रिया पर। अपन तो भाग की संक्रिया किस टाइप से आएगी, तो भाग की संक्रियाओं के बारे में बात करें, जैसे कोई नंबर है 2/3, ठीक है, इसको मैंने भाग लगाया 2/3 से ही, ठीक है, 2/3 को 2/3 से ही भाग लगाया, तो ये भाग का जो निशान है जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये गुणा के निशान में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा, गुणा के निशान में चेंज हो जाएगा,
और जो अपना नंबर है 2/3 वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। वो क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स कैसे होगा, ये इस टाइप से रिवर्स होगा कि 2/3 3/2 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, हाँ कैसे चेंज हो जाएगा, 2/3 3/2 में चेंज हो जाएगा। निशान आगे वाला चेंज हुआ गुना में, और अब इसको सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, सोल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, आंसर 1 आ जाएगा। इस टाइप से भाग की संक्रिया करती है। भाग की संक्रिया को गुणा की संक्रिया में चेंज करेंगे, जो नंबर है उसको 1/1 नंबर या रिवर्स द नंबर कर लेंगे। जैसे अपने पास कोई नंबर है 18 डिवाइड बाई 2/3 इस टाइप से है, तो यहाँ पे इस भाग के निशान को किस में चेंज करेंगे, गुणा के निशान में। यहाँ 2/3 3/2 हो जाएगा, और ये 18 ऐसा कैसे रह जाएगा, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 9 × 3 27 इस टाइप से सोल्व हो जाएगा। चलिए यहाँ तक खत्म हुआ। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, अपन आगे बात करते हैं। ये तो हुई परिमेय संख्याओं की संक्रिया, इनके क्या क्या ऑपरेशन, जोड़ बाकी गुणा भाग किस टाइप से होता है। अब इसके गुणधर्म के बारे में बात करें, 2 गुणधर्म ही देखेंगे, ज्यादा नहीं देखेंगे अपन। ठीक है, गुणधर्मों के बारे में बात कर लें अपन। गुणधर्म, 2 गुणधर्मों के बारे में बात करते हैं अपन। गुणधर्म यानी कि किस किस टाइप की प्रॉपर्टी ये रखता है। एक तो क्रम विनिमयता, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे इनके बारे में। क्रम विनिमयता क्या होता है, a + b या a/b अगर कोई नंबर है उसके साथ c/d को जोड़ा गया है, तो इनके क्रम को आगे पीछे कर लिया जाए जोड़ बाकी में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जोड़ बाकी और नहीं, बाकी में नहीं, जोड़ में और गुणा में, किसमें, क्रम विनिमयता जोड़ और गुणा में चलेगी। क्रम विनिमयता किस किस में चलेगी, जोड़ और गुणा में चलेगी, बाकी दूसरों में क्रम विनिमयता नहीं चलेगी। तो देखो a/b + c/d, अगर ये कोई नंबर है a/b और c/d कोई नंबर है अपने पास, तो उसकी क्रम विनिमयता क्या हो जाएगी, c/d + a/b। ऐसे भी हो सकता है, या इसको ऐसे लिखते हैं 3/4 + 4/3 कोई नंबर है, तो इसका जो आंसर आएगा वो बराबर में आएगा 4/3 + 3/4 के। ठीक है, इस टाइप से ये क्रम विनिमय हो सकता है जोड़ और गुणा में। किसमें, जोड़ और गुणा में हो सकता है। ऐसे ही गुणा में होगा तो यहाँ पे गुणा में भी इसका क्रम विनिमय कर सकते हैं, इसका क्रम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी और भाग में इसके क्रम को विनिमय नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा। यहाँ से ये नियम फिनिश हुआ। अब बात करते हैं अपन साहचर्य की। साहचर्य की बात करें, साहचर्य क्या होता है उसके बारे में देख लें। साहचर्य, ये साहचर्य का जो नियम है, इसमें ये जोड़ के अंदर चल जाएगा। साहचर्य का जो नियम है वो जोड़ के अंदर चल जाएगा। जैसे a + b + c इस टाइप से कोई नंबर है, ठीक है, बटेवा में 1 लिख दो या कुछ भी लिख दो, हो जाएगी परिमेय संख्या। तो इसको a + b और c को अलग किया जा सकता है। इस टाइप से इनको साहचर्य के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। ठीक है, ये इतना। और देखो, हाँ बस यही किया जा सकता है। अब आगे चलते हैं और उसके कुछ और अलग से पैटर्न क्या क्या है, कौन कौन से रूल्स ये फॉलो करता है, उसके बारे में आगे बातचीत करते हैं। अब बात करते हैं अपन तत्समक और प्रतिलोम की। किसकी बात करेंगे, तत्समक और प्रतिलोम की। तत्समक और प्रतिलोम की बात करते हैं। तत्समक को आइडेंटिटी बोलते हैं और विलोम को इनवर्स बोलते हैं, प्रतिलोम को इनवर्स बोलते हैं। यहां से बात करें योज्य तत्समक और योज्य प्रतिलोम, इनकी बात करते हैं। योज्य तत्समक, परिमेय संख्याओं के योज्य तत्समक की बात कर रहे हैं, और योज्य प्रतिलोम। योज्य तत्समक और योज्य प्रतिलोम की जब अपन बात करेंगे तो परिमेय संख्याओं का योज्य तत्समक जो है हमेशा 0 होगा, इस बात का ध्यान रखना है। योज्य तत्समक हमेशा क्या होगा, 0 होगा। योज्य तत्समक हमेशा, योज्य परिमेय संख्याओं का योज्य तत्समक हमेशा 0 होगा। इसका मतलब अगर कोई संख्या है a या a/b, इसमें कोई संख्या 0 अपन जोड़ दें तो फिर से a/b आ जाएगी, यानी कि 3/4 में मैं 0 जोड़ दूं फिर से 3/4 आ ही जाएगा। तो 0 जो है यहाँ पे उस संख्या का योज्य तत्समक है। 0 जो है वो क्या है,
योज्य तत्समक है उस परिमेय संख्या का। और बातचीत करते हैं अपन गुणात्मक तत्समक की या गुणात्मक प्रतिलोम की इसके बाद। तो गुणात्मक तत्समक की बात कर लेते हैं। गुणात्मक तत्समक, ठीक है। किसी भी संख्या का गुणात्मक तत्समक क्या होगा? गुणात्मक तत्समक उस संख्या का हमेशा ही एक होगा। गुणात्मक तत्समक क्या होगा? उस संख्या का एक होगा। जैसे देखिए कोई नंबर है अपने पास a/b, इसका गुणा मैं 1 से कर दूं तो फिर से a/b ही आ जाएगा। या बात करें अपन 3/4 कोई नंबर है तो इसको 1 से गुणा करने पर 3/4 फिर से प्राप्त हो जाएगा। तो किसी भी संख्या का गुणात्मक तत्समक जो है वो हमेशा क्या आएगा? वो 1 आएगा। और योज्य तत्समक, जोड़ का तत्समक, वो क्या होगा? 0 होगा। अब बात करते हैं योज्य प्रतिलोम की और गुणात्मक प्रतिलोम की। योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम की बात करते हैं। योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम, इन दोनों के बारे में बात करें। योज्य प्रतिलोम क्या होगा? जैसे कोई नंबर है मेरे पास a, उसको मैं एक संख्या -a से जोड़ कर दूं। क्या कर दूं? -a का जोड़ कर दूं तो मेरे पास आंसर 0 आ जाएगा। तो a जो है उसका योज्य प्रतिलोम वो क्या हो जाएगा? -a। यहाँ मैं और कुछ बात करूं तो 3 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -3। 4 का योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा? -4। और 3/4 का जो योज्य प्रतिलोम है वो -3/4 हो जाएगा। अगर इनको योज्य प्रतिलोम, किसी संख्या को और उसके योज्य प्रतिलोम को कभी जोड़ा जाएगा, ऐड किया जाएगा, तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये योज्य प्रतिलोम अपना जो है वो उस संख्या के आगे माइनस का निशान लगा के अपन प्राप्त कर सकते हैं। योज्य प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में बात करें। कोई संख्या मेरे पास a है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम जो है वो होता है 1/a। जब इन दोनों ही संख्या का फिर से गुणा किया जाता है तो आंसर हमारे को 1 प्राप्त हो जाता है। a से a कैंसिल और वापस a प्राप्त हो जाएगा। जैसे कोई संख्या 3/4, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा वो होगा 4/3। क्या हो जाएगा? 3/4 का 4/3। जब इन दोनों को फिर से गुणा किया जाएगा तो आंसर हमेशा 1 प्राप्त होगा। ठीक है, यही इसका पैटर्न है। चलिए चलते हैं, रब कर देते हैं। अब आगे चलते हैं। इससे अपन ने बातचीत कर ली है योज्य तत्समक, योज्य गुणात्मक तत्समक, और अपन ने किस किस की बात कर ली? योज्य तत्समक, फिर बात की अपन ने गुणात्मक तत्समक, योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। इन सभी की अपन बातचीत कर चुके हैं। देखो यहां से योज्य तत्समक जो है किसी भी संख्या का वो 0 होता है। गुणात्मक तत्समक जो है परिमेय संख्याओं के बारे में बात करें तो उसका 1 होगा। अगर योज्य प्रतिलोम के बारे में बात करें तो a का योज्य प्रतिलोम -a होगा। यहाँ से इन दोनों की संक्रिया करें अपन a प्लस -a, तो उसका मान हमेशा, अगर उन दोनों को संख्या को और उसके योज्य प्रतिलोम को आपस में जोड़ा जाए तो उनका मान 0 आएगा। गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में बात करें, कोई संख्या a है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम जो है 1/a होगा। a का गुणात्मक प्रतिलोम 1/a होगा और इन दोनों का गुणा किया जाए तो आंसर हमेशा ही जो आएगा वो 1 होगा। यही पूरा का पूरा पैटर्न आपको अभी बताया गया है। ठीक है, संख्या इनटू उसका गुणात्मक प्रतिलोम, संख्या इनटू उसका गुणात्मक प्रतिलोम, उसका मान हमेशा 1 आएगा। यही यह बात कह रहा है और ये पूछ लिया जाता है। ये बहुत सारे परीक्षाओं में, बहुत बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, किसी संख्या का उसके प्रतिलोम से गुणा करने पर क्या उत्तर आएगा। तो संख्या का उसका प्रतिलोम से गुणा करने पर उत्तर 1 आएगा। या संख्या की जोड़ उसके योज्य प्रतिलोम से, संख्या की जोड़ उसी के प्रतिलोम से कर दी जाए तो आंसर क्या आएगा? वो 0 आएगा। यही पूछ लिया जाता है बहुत बार। ये कुछ
महत्वपूर्ण जानकारी जो निकल के बाहर आई है, संख्या का उसके गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा करने पर क्या आएगा, 1 आएगा। संख्या के उसका प्रतिलोम से जोड़ करने पर आंसर 0 आएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। एक जानकारी और है यहां से अपने पास, संख्या और प्रतिलोम, उसी संख्या का प्रतिलोम बराबर होता है, वो संख्या है 1, यानी एक जो संख्या है 1 उसका प्रतिलोम भी क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। संख्या चलो अब प्रश्नों पे चलते हैं अपन, यहां तक बहुत है, प्रश्नों पे चल लेते हैं अपन। आ जाते हैं 1.1 पर। ठीक है, किसी संख्या और उसका प्रतिलोम हमेशा समान होगा तब वह संख्या क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, और 0 का कोई प्रतिलोम नहीं होगा, 0 का कोई भी प्रतिलोम नहीं होगा। दूसरा पॉइंट जो मैं दिखाना चाह रहा था, 0 का प्रतिलोम नहीं होगा, 0 का प्रतिलोम नहीं होता है, नहीं होता है, यही मैं दिखाना चाह रहा था, नहीं होता है। क्योंकि 0 का प्रतिलोम जब बनाएंगे तो 1/0 का मतलब क्या हो जाता है, इनफाइनाइट, अनंत या अनिर्धारित। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो 0 का प्रतिलोम नहीं होगा। एक बात ये रही, ये दोनों ही बातें अपन करना चाह रहे थे, ये दोनों ही बातें हो चुकी हैं। अब चलते हैं अपन चैप्टर नंबर 1.1 पर, पेज नंबर 14 1.1, पेज नंबर 14 पेज नंबर 15, पेज नंबर 15 1.1, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जो पूछा गया है वो है, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान बनाइए। तो अपने को तो मान बताना है, गुणधर्मों का अपन बात नहीं करेंगे, अपन आंसर करेंगे केवल -2/3 इंटू 3/5, ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का, इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। ये एक प्रश्न है अपने सामने, इसको सोल्व करना है कि इसका मान क्या आएगा। तो यहाँ से मैं पद की बात करूं, एक पद तो ये है, एक पद ये है, एक पद ये है, कुल अपने पास 3 पद हैं यहाँ पे। तो सोल्व कर लेते हैं तीनों ही पदों को अपन। -2/, ये 3 से 3 कैंसिल हो जा रहा है यहाँ पे, तो ये बच गया -2/5 प्लस 5/2, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो यहाँ से बच गया ये अपने पास -1, 5 इंटू 2 10। एलसीएम की बात करेंगे, 3 पदों का अपने को सॉल्यूशन करना है, परिमेय संख्याओं के 3 पद हैं अपने पास, सॉल्यूशन करेंगे 5, 2 और 10 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे यानी कि हर का एलसीएम लिया, तो हर का इनका 5, 2 और 10 का एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम 10 आएगा अपने पास। क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सोल्व करोगे तो अपने पास अपने आप 10 आ जाएगा। देखो 2 से किया, ये 5 में नहीं जाता था, ऐसे का ऐसा, 2 एकम 2, 5 दूना 10, फिर 5 से किया, 1 1 1, 2 इंटू 5 10 आ गया। तो ये एलसीएम अपने पास आ चुका है 10। चलते हैं आगे, सोल्व करें। 10 में 5 का भाग लगाया, कितनी बार गया, 2 बार, -2 का गुणा 2 बार, बीच में जो निशान है वो ऐसे कैसे, 10 में 2 का भाग लगाया 5 बार, तो 5 का गुणा 5 से, माइनस 10 में 10 का भाग लगाया 1 बार, तो ये 1 का गुणा 1 से। बस कर लीजिए सोल्व। -2 इंटू 2 -4 प्लस 25 -1/10। ठीक है, -4 और -1, माइनस का 4 और माइनस का 1 कितना हो गया, माइनस का 5 हो गया। कितना हो गया, माइनस का 5 और आगे कितना है, 25 है /10। तो ये अपने पास आंसर निकल आ रहा है यहाँ पे 20/10, 0 से 0 कैंसिल, 2 अपना यहाँ पे आंसर निकल गया है। ठीक है, ये फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन था। अब बात करते हैं अपन फर्स्ट के सेकंड क्वेश्चन की। ठीक है, 2 से अधिक पद थे, तो अपन ने सोल्व करने का तरीका कौन सा निकाला, अपन चाहते तो इस पद दोनों ही पदों को पास में रख के 3/5 -3/5 यहाँ से कॉमन करके भी कर सकते थे, पर जो नॉर्मल अपने को आंसर करने का जो पैटर्न है उसी पैटर्न से अपन ने कर लिया। चलिए इसी का सेकंड पार्ट के बारे में बातचीत करेंगे अपन। तो आज अपन ने चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें थी। अपन ने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा, परिमेय संख्याओं में क्या क्या संक्रियाएं कर सकते हैं, जोड़ भाग गुणा भाग कैसे होते हैं उनके बारे में देख लिया। परिमेय संख्याओं के तत्समक और प्रतिलोम के बारे में अपन ने जानकारी ले ली।
ठीक है। योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक तत्समक, योज्य तत्समक, इन सभी के बारे में बातचीत कर ली अपन ने। साहचर्य गुणधर्म के बारे में बातचीत कर ली अपन ने, और साहचर्य एक क्रम विनिमयता के बारे में बातचीत कर ली। तो यहाँ पर इसके इंट्रोडक्शन को फिनिश करते हैं, फिर इसके बाद अगली क्लास में अपन इसके 1.1 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।